हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ मेरे शादी वाले व्लॉग में। आई नो ये व्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, लगभग 1 साल होने वाली है। तो मैंने इससे पहले मेरे हल्दी वाले व्लॉग में भी यही सेम चीज़ बोली थी, तो प्लीज़ आप इसे देखिए और इसे प्यार कीजिए। थोड़ा लेट गया लेकिन मुझे सारे क्लिप्स जैसे ही मिले मैंने एडिट किया ना आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस व्लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ बिहारी कल्चर दिखेगा, किस तरह हमारे यहाँ रिचुअल्स होता है, क्या क्या चीज़ होती है। और मेरे शादी वाले दिन ना सुबह के 5 बजे से रिचुअल्स शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारे घर में ना शादी वाले दिन ही सारा रिचुअल्स होता है, उससे 1-2 दिन पहले नहीं होता है। बहुत घरों में होता है, हल्दी वाले दिन भी हो जाता है, मेहंदी वाले दिन भी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बस शादी वाले दिन सुबह से शुरू होता है। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद पंडित जी भी आ गए थे, तो नीचे गए थे। इसमें ना सारे कोई ना मुझे हल्दी चढ़ाएंगे, एंड इसमें पहले मेरे पापा चढ़ाएंगे, उसके बाद फॉलोड बाय मेरे मौसा जी लोग, जितने कोई जेंट्स वगैरह थे वो लोग हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद लेडीज़ लोग हल्दी चढ़ाएगी 1 बाय 1, और इस तरह से चुमाया जाता है हमारे यहाँ। तो मैं तो पहले भी आपको बता दी थी, हर एक ओकेजन में जो भी स्पेशल दिन होता है ना उसमें चुमाया जाता है लड़की को लड़के को। तो पहले पंडित जी कर दिए ये चीज़, उसके बाद सारे कोई फॉलो किया। थोड़ा बहुत लोकगीत भी गाया गया जो कि बिहार में गाया जाता है। एंड ये सारा प्रोसेस सुबह 5 से 5:30 बजे के करीब हुआ था, क्योंकि ये चीज़ अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। हेमंत हेमंत मौसा तो घर के बड़े लोग जब हल्दी चढ़ा लेते हैं उसके बाद ना हम लोग कोई भी पानी वाला सोर्स, कुआं हुआ, तालाब हुआ, बेसिकली वहाँ पे जाते बाकी रिचुअल्स के लिए। ये चीज़ भी मॉर्निंग में ही होता है। तो ये चीज़ ना लगभग 6 बजे के करीब शुरू हुआ था। एंड हम लोग बगल वाले एरिया में ना एक कुआं था, वहाँ पे चले गए थे। एंड वहाँ पे भी काफ़ी सारा टाइम लगा था हमारे रिचुअल्स में, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। एंड यहाँ का एक टास्क ये था कि आपको ना लड़की के भाई को एक ही हाथ से इस कुएं से पानी निकालना था। कुआं काफ़ी गहरा था, बट मेरे एक भैया ना एक ही हाथ से इसे निकालें, दूसरा हाथ लगाना नहीं। यही टास्क होता है इस रिचुअल का। एंड काफ़ी मज़ेदार होता है। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से कितने कोई बेगूसराय ऐसे हैं, आप लोग के क्या हाँ क्या ये सब चीज़ होता है कि नहीं होता है। ये तुलसी वाला में डाल दीजिए। ये तुलसी काटो पानी भरा देते हैं ना अपने पूजा आटा लंबा लंबी दो बाबू लंबा लंबा कर दे, लंबा कर दे। गलती के लिए अब यहाँ पे ना मुझे बोला जा रहा था पानी काटने के लिए, और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जो मम्मी के हाथ में मटकी देख रहे हैं ना छोटी सी, उसमें पानी था। मुझे ना इस तरह से पानी काटना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा। आप देख सकते हैं उसमें कसीली लगा हुआ था, उससे मैंने पानी काटा। तो यही था पनकट्टी, इसे बोला जाता है हमारे बिहारी रिचुअल्स में। उसके बाद इसे दल झोरी या कुछ ऐसा ही चीज़ बोला जाता है, जिसमें ना इस तरह से दाल रख दिया जाता है सूप के ऊपर, एंड इसके ऊपर पानी गिराया जाता है, एंड ये पानी आपके सर पे पड़ेगा। तो यही हुआ दलझोरी या दलघोरी, कुछ ऐसे ही बोला जाता है। एंड आप देख सकते हैं किस तरह मम्मी पानी डाल रही है। 5 जो मैरिड वुमेन हैं वो लोग इस तरह से इसे कर रही है। तो ये चीज़ भी हो गया था। ये सारा कुछ ना अर्ली मॉर्निंग ही होता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ होने में। उसके बाद हम लोग बगल वाले प्लॉट में चले गए थे, वहाँ पे भी कुछ कुछ रिचुअल्स होना था। एंड ये चीज़ ना भाई ना एक बार हाथ से शायद ना 5 ढेला निकालता है, उस 5 ढेले का पूजा होता है। एंड वही पूजा हम लोग करने गए थे उस
वो सारा रिचुअल करके हम लोग घर आ गए थे। लगभग 1 घंटा हम लोग आराम किए थे। उसके बाद सारा रिचुअल घर में जो पूजा होने वाला था उसका शुरू हो गया था। पंडित जी भी आ गए थे तो वही पूजा शुरू हो गया था, तो वही पूजा हो रहा था। निधि कहाँ पे हमारे यहाँ ना लड़के की शादी की तरह ही लड़की की शादी में भी लावा भुन जाता है। उसके बाद ये जिस खपरी पे भुन जाता है उसे पलट के उसका पूजा किया जाता है एंड उसके बाद उस लावा को लेके बेचा जाता है। वो बस एक रिचुअल होता है, जो जो खरीदते हैं उसे पैसा देते हैं। तो वही रिचुअल यहाँ पे हो रहा था। उस समय थोड़ा बहुत बिहार के लोकगीत भी गाए जाते हैं जो शादी में बेसिकली गाए जाते हैं, तो वही हो रहा था यहाँ पे। ये रिचुअल होने के बाद भी बहुत सारा रिचुअल्स बाकी था। वो सारा रिचुअल होने के लिए जो हमारा बैंक्वेट हॉल था वहीं पे आम हुआ बिहाना वगैरह भी होता है। और ये एक होता है जिसमें ना जो जिस लड़की का शादी होने वाला रहता है वो लेटी भी रहती है ना, इस तरह से ना कुछ लेडीज उस साइड होती है, कुछ लेडीज इस साइड होती है और हंसी मजाक करती है। वो लोग तलवार लेके इधर से उधर पार होते रहते हैं। और पता है आप लोगों को ये सारा रिचुअल शाम के 4 बजे हो रहा था, जो कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट मुझे टाइम दी हुई थी कि शाम के 4 बजे से वो मेकअप शुरू करेगी, क्योंकि मेरा बारात 9 बजे आने वाला था। और हम लोगों ने स्टीमेट ऐसा लगाया था कि 7 बजे तक हमारा मेकअप खत्म हो जाएगा, उसके 2 घंटा फोटोशूट को हम लोग टाइम देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा मेकअप ही शाम के 7 बजे शुरू हुआ था, क्योंकि रिचुअल होते होते काफ़ी लेट हो गई थी। एंड ये सारा रिचुअल होने के बाद मैं वापस घर गई थी एंड वहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत बाकी थी रिचुअल्स वो सारा कुछ हुआ था। तो ऑलमोस्ट बिहारी शादी में ना मुझे लगता है शादी वाले दिन तक या मंडप से उठने तक रिचुअल ही होते रहता है। तो वही चीज़ हो रहा था। मेरी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे आके मेरा वेट कर रही थी कि कब मेरा रिचुअल्स ख़त्म होगा और कब मैं फ्री होंगी ताकि वो मेरा मेकअप करना शुरू करे। ब्राइड्स अपना खुद ही कपड़ा ले रही है। सेंट ले लिया हम। बाय बाय गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं। पता है आप लोगों को मुझे इस टाइम तक भी हिट नहीं किया था कि मैं एज अ अनमैरिड लास्ट टाइम ही इस घर से निकल रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ही थक गई। हाँ डालो डालो। तो घर से बाय करके हम लोग निकल गए थे एंड मैं जैसे ही लोकेशन में पहुंची ना बैंक्वेट हॉल में, मैं ना शीनू को बोली एक बार जाके चेक कर लो सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, जो चीज़ हम लोग डिसाइड किए थे। तो वो जाके चेक कर रही थी। तो यहाँ पे दुपट्टे में थोड़ी स्टिचिंग होगी अभी। जाओ जल्दी जाओ प्लीज। शीनू का मेकअप चल रहा है, उसका मेरा होगा। तब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ अपने पैरों में। ऐसा हो गया, उल्टा पैर पहना रही हो शीनू। वो हेयर स्टाइल का जो कर्ल करते हो, जो मैं अपना कॉम्ब लेके आई थी ना, वो बैग में गिरा हुआ है, बस वो लीजिएगा। हमको उसमें बहुत परेशानी हो रही है। माला और बाकी सारा चीज़ आ गया। हम इसको ना अभी यहीं पे रख दे रहे हैं। रुको तुम 2 मिनट रुको। हम तो आप उनको वीडियो कॉल करके दिखाते बाड़ा। अरे पापा जी को नहीं, किनको? अपने यूट्यूब चैनल में हम लोग को भी लीजिएगा ना शादी वाले ब्लॉग। हाँ ना, हाँ लीजिएगा। कुछ बोलो। अभी अंदर में बोलेंगे नहीं बताते हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत करेंगे शादी से। शादी की बारात जा रही है।
पता है मेरी शादी की बारात आ गई थी, मैं देख भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरा मेकअप चल रहा था उस टाइम। पता है मेरे एंट्री की भी मैं ना अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पाई और लहंगा इतना हैवी लग रहा था मुझे कि मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पाई थी। तो शीनू आई थी मेरा हेल्प करने के लिए, ऑल्दो उसका भी लहंगा हैवी था लेकिन वो आई थी मेरा हेल्प करने के लिए। उसके बाद मैं स्टेज पे चढ़ी एंड उसके बाद वरमाला हुआ था। पता है मेरे वरमाला के टाइम में क्या हुआ था, मैंने ना बोला था बैंक्वेट हॉल वालों से आप लोग ना फ्लावर सर्व करवाइएगा, वो भी रेड रोज़ के पेटल से। एक तो उन्होंने गेंदा का फूल उड़वा दिया हमारे ऊपर, तो भी मैं अपना मूड नहीं ऑफ की क्योंकि मेरा स्पेशल दिन मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। हम दोनों ना स्टेज पे ये डिस्कशन कर रहे थे वरमाला के बाद कि हमारा कपल फ़ोटोशूट बाकी है, टाइम हो चुका है तो हमारा हो पाएगा भी कि नहीं। फिर हम लोग हमारे वरमाला के बाद कपल फ़ोटोशूट कराने चले गए थे। कैमरा वाले भैया ना बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने पूरा आधे घंटे में ही सारा कुछ कर दिया। जो चीज़ कम से कम 1 से 2 घंटा टाइम लगता, जैसा जैसा वो लोग पोज बता रहे थे वो जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था एंड सारा कुछ हमें करना था, जो कि हम लोगों ने आधे घंटे में करके जल्दी से हम लोग मंडप पे चले। जैसे ही हम लोग मंडप पे गए ना तो हम लोग वहाँ पे बैठे और एक एक करके हमारा पूजा शुरू हो गया। तो सबसे पहले ना मेरा कुछ पूजा हुआ, उसके बाद फिर मैं रूम में चली गई थी क्योंकि वहाँ पे भी कुछ रिचुअल्स करना था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का पूजा हुआ कुछ देर तक, उसके बाद वो साइड हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग दोनों को साथ में बुलाया गया था, फिर साथ में हम लोग बैठे थे। तो यहाँ पे मैं ना बैठ रही थी मेरे पूजा के, लहंगा इतना हैवी लग रहा था कि मैं तो थक गई थी और तब तक उसका जूता भी चोरी हो गया था। दिखाइए एक बार ऐसे से। ये सर आपके जूते हो गए हैं, वहाँ आपका जूता हो गया गायब। चोरी कर दिया, बोलो क्या दोगे वो बोलो। यहाँ पे ना मेरे पैरों में ना अलता लग रहा था जो कि मैं नहीं लगाई थी। मुझे लगा था मैं मेहंदी लगा लूँगी तो मुझे अलता नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे बोला गया अलता लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे मेरे पैरों में अलता लगा दिया गया था। उसके बाद फिर कन्या पूजन होने वाला था एंड फिर मेरे सारे इन लॉज आ गए थे, वहाँ पे बैठ गए थे एंड धीरे धीरे करके मेरा कन्या पूजन वहाँ पे हो गया था। तो इस तरह से मेरा मंडप सजा हुआ था। मंडप काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया था बैंक्वेट हॉल वालों ने, और इस तरह से मैं कन्या पूजन हो रहा था। तो ये बेसिकली ना लड़के का जो बड़ा भाई होता है वो करता है, तो इसे भैंसुर बोला जाता है हमारे बिहारी में। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद ये सिंदूर का पूजा हो रहा था, तो उसके लिए मैं और मेरी बहन दोनों को ही चले गए थे क्योंकि जिस लड़की का शादी होता है उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठती है उस जगह। इस तरह दोनों को सर ढक के फिर पूजा करते, तो वैसे ही मैं भी कर रही थी पूजा, मेरी बहन भी साथ में बैठ के कर रही थी। एंड उसके बाद ये पूजा लगभग थोड़ी देर हम लोग किए, उसके बाद फिर बाहर चले गए थे क्योंकि साथ में शादी वाला पूजा शुरू हुआ। और देवता के कब पता पितरों का कीर्ति कर रहे तो मैं आपके भाई भाग में आपके नहीं है उसको बोलने तो दीजिए है कि नहीं वो माए भाग कन्या यदि आप कुटुंब का रक्षा भरण पोषण करे तो गौ भारतीय पशु को रखे और उनका पालन करे तो माए भाग में आपकी है। माए धान धन का नादा दुर्गा निवेशा निविता माए भाई के भाग में कन्या भजन जब होता एकांत आय वय करता घर में धन का धन आदि का मात्रा करेंगे तो माए भाग में आपकी नहीं मिलता है। हिमालय का कुर्बान व्यापी मिलता माए भाग में कन्या भजन। यदि आप मंदिर बगीचा तालाब और बावड़ी बनाए क्या प्रतिष्ठा कराएं तो माए भाग में आपकी। अब शादी का सबसे इमोशनल पार्ट आ गया था जो कि था कन्यादान। इस चीज़ के लिए लड़की कोई भी कितना भी प्रिपेयर हो तो भी उस समय बहुत रुलाई आता है एंड मैं भी बहुत रो रही थी, मेरे पापा जी मेरी मम्मी भी बहुत रो रहे थे। उसके बाद जैसे ही कन्यादान ख़त्म हुआ उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि लड़की पूरे तरीक़ा से अपने ससुराल वाले की हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती क्योंकि लड़की का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मम्मी पापा का शादी से पहले है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका उसके मम्मी पापा के ऊपर शादी के बाद भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे ना 7 फेरा होने का तैयारी हो रहा था। इसमें 7 हल्दी 7 सिक्का शायद से 7 का सेली रखा जा रहा था। एंड हर फेरा के बाद ना लड़की अपने पैरों की मदद से उस चीज़ को गिराती है और एक चक्कर मारती है। तो उस चीज़ में ना भाई का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि भाई ना उसी मंडप में इस तरह से लाबा डालता है उस सूप में और लड़की छींटते हुए गोल गोल घूमती है और हर गोला में एक फेरा होता है। यही चीज़ हमारे यहाँ सिंदूर दान भी थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। हमारे यहाँ ना लड़की का सीधा मांग कर दिया जाता है, बाल बिल्कुल खुला रखा जाता है और लड़की की बड़ी बहन जो होती है ना इस तरह से मांग फाड़ती, एकदम बीच मांग कर देती है और हमारे यहाँ ना खूब सारा घी लगा दिया जाता ताकि सिंदूर अच्छे से पकड़े। तो यही चीज़ हो रहा था। तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट जितना मेहनत करके मेरा हेयर स्टाइलिंग की थी वो सारा चीज़ का बैंड बज गया था यहाँ पे। एंड उस तरह से लड़की का आँख ढक दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि वो चीज़ लड़की नहीं देखती है। एंड इस तरह से बताया जा रहा था मेरे हस्बैंड को कि तुमको इस तरह से 2 मुट्ठी और 3 मुट्ठी और 2 चुटकी डालना है सिंदूर, मांग में भरना। बहुत जगह तो चुटकी भर सिंदूर ही डाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहारी कल्चर में ऐसे ही होता है। इस तरह से लड़की की माँ अपना आँचल साड़ी का नीचे रख देती है, क्योंकि सिंदूर को माना जाता है कि नीचे ज़मीन पे नहीं गिर सकता, क्योंकि वो बहुत ही पूजनीय चीज़ होती है। तो जैसे जैसे उसे बताया जा रहा था वैसे वैसे वो कर रहा था। तो बस यही चीज़ यहाँ पे हो रहा था। एंड ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत ही इमोशनल सा था एंड मैं ना थोड़ा सा रो भी रही थी अंदर, क्योंकि ना एक तो बहुत ही अजीब फील हो रहा था, क्योंकि कितना भी कोई इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन जब वो मोमेंट आता है ना तो आदमी बहुत अजीब फील करने लगता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। तो जैसे ही सिंदूर दान हुआ ना मुझे अचानक से अंदर से अजीब लगने लगा था। एंड ये चीज़ होने के बाद ऐसा बोला जाता है कि लड़की शादीशुदा हो गई है, बस अपने ससुराल वालों की ही रहेगी। मैंने ऐसा पहले भी बोला था कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। एंड उसके बाद फिर से चुमाया गया, इस तरह से अच्छा छीटा गया था, क्योंकि शादी संपन्न हो गया था। बस हो गया, यही था मेरी शादी का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से कितनों के यहाँ इस तरह से होता है शादी का रिचुअल और कितनों के यहाँ ऐसे भर भर के रिचुअल्स होता है। वैसे तो सबका अपना अपना जगह का अपना अपना कल्चर होता है। एंड हमारे यहाँ बिहार में ऐसे ही होता है। एंड कितने कोई बेगूसराय से देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड शादी संपन्न हो गया। एंड मैं पहले ही सॉरी बोल दिया आप लोगों को कि मैं इतने दिनों बाद ये सारा वीडियो डाल रही, जो मुझे बहुत पहले डाल देना चाहिए था। बट आई नो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए क्योंकि मैं इतना लेट की। एंड उसके बाद लड़की का भाई एंड भाभी मिलके यहाँ पे सिंदूर खेल रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है।